ऑसम वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th फिजिक्स की। ऐसे तो फिजिक्स के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, बट फिलहाल आज चैनल का पहला दिन है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊं कि फिजिक्स है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। देखिए, सबसे बड़ी बात कि फिजिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से है और ये कहना क्या चाहता है। एक्चुअली साइंस में हर वर्ड कुछ कहना चाहता है। फिजिक्स डिराइव हुआ है फ्यूसिस वर्ड से, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचुरल फेनोमेनन, नेचुरल फेनोमेनन एंड नेचुरल एक्टिविटी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों से क्या मतलब है फिजिक्स का। यकीनन यही दो फिजिक्स है ही। नेचुरल फेनोमेनन कहने का मतलब है कि नेचर में होने वाली तमाम घटनाएं। एक्टिविटी जो आप नेचर में करते हो या नेचर में एक्टिविटी जो होती है, ये दोनों ही मिलके फिजिक्स है। एक्चुअल फिजिक्स यही है, नेचुरल फेनोमेनन एंड नेचुरल एक्टिविटी। अब आप किसी को बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट नेचुरल फेनोमेनन एंड नेचुरल एक्टिविटी। ये फिजिक्स है। अब बात फिजिक्स की आई है तो हम लोग सिर्फ आज पहले ही मैं आपको अपने चैनल पे बता दिया हूं कि आज सिर्फ बात फिजिक्स की होगी, यानी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की कि फिजिक्स है क्या। अब हम लोग चलते हैं फिजिक्स के और आगे के बारे में। ये तो बस पता चल गया कि फिजिक्स है क्या। अब फिजिकल क्वांटिटी, ये नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। देखिए, ये वैसे क्वांटिटी हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है फिजिक्स से, यानी दोज क्वांटिटी विच बिलोंग्स टू सब्जेक्ट फिजिक्स एंड ऑलवेज द लॉ ऑफ फिजिक्स। देखिए, हर सब्जेक्ट का अपना लॉ होता है और उसके जो क्वांटिटी होते हैं वो उस लॉ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। अगर एक परिवार में मुखिया है और उनके सदस्य हैं तो उनके सदस्य का ये नियम है कि मुखिया की बात को ये पालन करेगा। बिल्कुल वैसे ही ये है कि फिजिक्स के जो भी लॉ हैं वो फिजिकल क्वांटिटी ऑबे करेगा। अब बात नंबर ऑफ क्वांटिटी की करें तो क्वांटिटी तो इनफाइनाइट है और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो अब जो इम्पॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में बांट दिया गया है। फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकेंड डिराइव। देखिए, फंडामेंटल कहने का मतलब क्या है। जैसे अगर हम मटेरियल की बात करें तो आप भी जानते हैं कि एवरी मटेरियल इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मेड ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मेड ऑफ एटम, एटम मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर आप देखें किसी मटेरियल को, अगर ये कोई मैटर है तो मैटर का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एटम से बना है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, यानी दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। और ये भी आप कह सकते हैं कि दिस इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। बट यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल में सिर्फ 7 क्वांटिटीज का नाम फिजिक्स में है और यही सातों से इनफाइनाइट क्वांटिटी तक आपको मिल जाएगा। चलिए इन जरा 7 क्वांटिटी को हाईलाइट करते हैं। There are 7 fundamental quantity: length, mass, time, amount of substance, electric current, thermodynamic temperature, luminous intensity। ये तो क्वांटिटी की बात है। ये सातों के सातों फंडामेंटल हैं। अब कहेंगे कि इनको फंडामेंटल क्यों कहा गया, कुछ अलग नाम क्यों नहीं पड़ गया इसका। क्योंकि ये सारे वैसे क्वांटिटी हैं कि आप इसको एक्सप्लेन दूसरे से कर ही नहीं सकते हैं। ये क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंस खुद से है, सेल्फ, यानी एक्चुअली वो अब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है, जिसका अपना अर्थ है। अगर हम कुछ अदर क्वांटिटी को आपको लिख कर दिखा रहा हूं, एरिया, एरिया दिस इज नॉट अब्सोल्यूट, बिलोंग्स टू लेंथ एंड ब्रेथ, टाइप ऑफ लेंथ, यानी एरिया फंडामेंटल कभी नहीं हो सकता है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम भी फंडामेंटल नहीं हो सकता है। पर अगर आप लेंथ है तो लेंथ इज द फंडामेंटल, एरिया वॉल्यूम इज नॉट फंडामेंटल। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन आवर फिजिक्स, ये आप लोगों को सातों का नाम याद रहना चाहिए बच्चों। अब बात करते हैं डिराइव की। तो इन सातों को छोड़कर अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वांटिटी इन फिजिक्स, तो इनफाइनाइट,
अगर कोई ये पूछ दे कि नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7, नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी तो इनफाइनाइट। कोई अगर ये पूछ रहा है बताइए नाम, तो इन सातों को छोड़कर आप जो भी नाम जानते हैं बोल दीजिए। वो के लिए डेफिनेटली किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जैसे हम एग्जांपल आपको ले रहे हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, देखिए ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं और इन सबको ये दिखाना चाहते हैं कि डिराइव है क्यों। वॉल्यूम को जब आप एक्सप्लेन करते हो किसी के सामने तो आप बोलते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए लेंथ यूज कर रहे हैं आप, ये फंडामेंटल टर्म है। तो आप फंडामेंटल टर्म को यूज कर किसी दूसरे क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो दैट मीन्स द डिराइव। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप यहां भी देखिए दिस इज द फंडामेंटल। तो यानी फंडामेंटल को आप इस्तेमाल किए, फंडामेंटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, और वो भी किस में, डेंसिटी में। तो डेंसिटी इज द डिराइव। जस्ट प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, देखिए यहां भी फंडामेंटल यूज है। एरिया को एक्सप्लेन करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, देखिए यहां भी फंडामेंटल यूज है। तो दैट्स द रीजन प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ईटीसी, ये सारी क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटी है। अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटी, तो इनफाइनाइट, नंबर से स्पेसिफाइड नहीं है डिराइव क्वांटिटीज के। अब हम लोग बात करते हैं सबसे स्पेशल टर्म और रेफरेंस जिसे दिया गया है, वो है यूनिट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन आवर फिजिक्स। समझिए कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं है फिजिक्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि है क्या भाई। यूनिट इज अ रेफरेंस वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो किसी के साथ लगकर वो हर चीज बता देता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी आईपीएस की गाड़ी को आप देख रहे हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या है। अगर आप थोड़ी सी भी जानकार हैं तो आप देखेंगे, समझ जाएंगे कि नहीं वो है क्या। बस जस्ट एग्जाम्पल, वैसा ही यूनिट का काम है। अब यूनिट इज ए रेफरेंस वर्ड विच यूज विथ, ये यूज कहां होता है, तो यूज करने के लिए कुछ आपको जानना पड़ेगा। थोड़ा ये देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जितने भी हैं आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी, जब बात इसकी मेजरमेंट की आती है, तो जब फिजिकल क्वांटिटीज की जब आप मेजरमेंट करते हो, तो मेजरमेंट करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे बोलचाल में कुछ लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। एंड सेकेंड, गेस, गेसिंग वर्ड, यूनिट। अब आप मान लीजिए आप शॉप पे जा रहे हो, आप क्या बोलोगे, 5 kg राइस दो, 10 kg राइस दो। अगर हम सिर्फ बोले 5 राइस दो तो दैट्स मीनिंगलेस। यानी आप यहां पर यूनिट अगर आप लगाते हो तब तो अगला आदमी भी समझ रहा है और आप कहना क्या चाह रहे हो वो भी समझ रहा है। तो दैट मीन्स द यूनिट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। और ये भी याद रहना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में दोनों चीजें चाहिए। यानी एवरी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर विथ टर्म एन यू, एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू फॉर यूनिट। एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से, जैसे आप बोलते हो 5 kg, 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, kg इज द यूनिट। 5 न्यूटन, 5 न्यूमेरिकल, न्यूटन यूनिट। तो अब जब ये आप बोलते हो तो अगला खुद ही समझ जाता है कि नहीं, बंदा फोर्स की बात कर रहा है, ये बंदे मास की बात कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे शायद कि यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है। यूनिट आपको फिजिकल क्वांटिटीज की सारी आइडियाज आपको दे देंगे कि वो किस क्वांटिटीज की बात करना चाह रहा है। अब यूनिट की जहां तक बात किया जा रहा है तो थोड़ा यूनिट्स के बारे में जानिए। यूनिट्स के भी ब्रांचेज बनाए गए हैं, MKS, SI, CGS, FPS, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं। देखिए जब यूनिट्स के ब्रांचेज बनाए गए तो एक बात हमेशा ध्यान रखा गया है कि यूनिट के ब्रांचेज के लिए आपके पास 3 ही वर्ड लिया गया है, लेंथ, मास, टाइम। इन्हीं 3 वर्ड पे यूनिट्स क्लासिफाइड है। M फॉर मीटर, K फॉर केजी, टाइम फॉर सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड,
F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। आप नोटिस किए MKS ब्रांच में भी टाइम का यूनिट सेकेंड, CGS ब्रांच में भी टाइम का यूनिट सेकेंड, FPS ब्रांच में भी टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी कि टाइम एक ऐसा फैकल्टी है जिसके यूनिट्स नहीं बदलते हैं इन तीनों ब्रांचेज में। अब आप सोच रहे होंगे कि SI लिखे हैं, SI के बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है और ये कुछ खास नहीं, MKS ब्रांचेज ही से SI है। लेंथ की SI यूनिट मीटर, मास की SI यूनिट kg, टाइम की SI यूनिट सेकेंड। तो ये सारे से एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आप अभी से ये सब चीजें ख्याल रखेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। एवरी फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल हैं, अगर कोई बात मेजरमेंट की कर रहा है तो मेजरमेंट जब भी होगा तो ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी और सेकंड यूनिट भी। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक हो ही ना, स्पेशल केसेस एक्सेप्शन, यानी NU के टर्म में ही फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को फिजिक्स 9th क्लास के टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। आज सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि फिजिक्स है क्या, इसके क्वांटिटी क्या है, यूनिट्स क्या हैं और किस तरह वो यूज किए जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, डाल सकते हैं।